और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ठंडियों के टाइम पे इसका सेवन करने से बॉडी पूरी गर्म रहती है अंदर से। और काटने का स्टाइल देखो गाइस। तो ये सारी प्रोसेस है भाई कंडाली के साग बनाने की। इधर की साइड तो बारिश हो रही है और इधर की साइड देखो धूप लगी हुई मस्त करके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे गांव का नाम है रांसी, जो कि मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा गांव है। दिन के अभी 11 बज रहे हैं और मम्मी की तैयारी हो रही है आजकल, क्योंकि ठंडी भी है ना। पीछे आपको मौसम दिख ही रहा होगा, पूरे बादल हैं और साथ में हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ठंडियों के मौसम में हमारे पहाड़ों में एक स्पेशल डिश बनाई जाती है, जो कि मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो चलो भाई चलते हैं किचन में। और यहाँ पे देखो मम्मी की तैयारी हो रही है कंडाली का साग बनाने की, जो कि ये है भाई कंडाली। इसको कल पापा लेके आए थे नीचे वाले घर से। तो कंडाली मतलब आपको पता ही होगा, इसको बिच्छू घास भी बोलते हैं। तो इस पर हाथ नहीं लगाना होता है, नहीं तो खतरनाक वाला करंट जैसे लगता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जंगल से निकाल के ऐसे लेके आते हैं और उसके बाद इसको गर्म पानी में पहले गर्म किया जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। हमारी चुल्ली लगा रखी है यहाँ पर। तो अब इसको डाला जाएगा चिमटे की मदद से, क्योंकि इस पर हाथ नहीं लगाना होता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो पत्तियां हैं ना, इनको निकाल देते हैं और ये जो अंदर का जो तना तना सा आपको दिख रहा होगा, इसी को साग के रूप में यूज़ करते हैं। बट आप निकाल भी सकते हैं पत्तियों को, और नहीं भी निकालेंगे फिर भी बहुत टेस्टी होता है ये। तो अभी तो सबसे पहले इसको गर्म करना होगा। तो जब तक वहाँ पे कंडाली गर्म हो रही तब तक मैं इसके फ़ायदे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसको मल्टीविटामिन के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे आपको पता ही होगा, विटामिन ए मतलब अगर आपको आँखों की दिक्कत है तो उसको रिकवर करने में काफ़ी काम आता है। और विटामिन सी मतलब आपको त्वचा संबंधी कोई भी रोग है तो वो भी रिकवर हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे खनिज तत्व भी होते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, और सबसे ज़्यादा होता है इसमें आयरन। तो अगर किसी को आयरन की कमी है तो इसका यूज कर सकते हैं भाई। और इसी के साथ साथ मलेरिया में भी काम आता है। और साथ में अगर आपको हाई फीवर है तो फीवर को भी रिकवर करने में काफ़ी काम आता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ठंडियों के टाइम पे इसका सेवन करने से बॉडी पूरी गर्म रहती है अंदर से। तो हमारे पहाड़ों में तो ठंडियों के मौसम में काफ़ी इसका सेवन किया जाता है। और ये पहाड़ों में हर तरफ रहती है, जैसे कि हमारे घर के चारों तरफ भी आपको दिख रही होगी, यहाँ पे भी खूब सारी है। तो आसानी से मिल भी जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पीछे दिख रही होगी। तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी हैं। मतलब जो नई कंडाली होती है ना, केवल उसी का यूज किया जाता है खाने के लिए, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। तो इसका केवल ऊपर ऊपर का हिस्सा निकाला जाता है और बाकी नीचे का हिस्सा नहीं निकालते हैं। वैसे ही इसको भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी इधर की साइड नहीं है। बट जब बिच्छू घास पुरानी हो जाती है ना, तो उसके बाद ऐसे लगती है। तो ये काफ़ी सख्त होगी है, तो इसको हम खाने के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। बट इसको यूज किया जा सकता है। ये हो गया, ये हो गया। और इसको हाथ से टच नहीं करना होता है। मतलब ऐसे अगर हाथ लगाएंगे तो हाथ में करंट जैसे लगता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं झंझनाहट सी होती है। तो उसको दूर करने के लिए कंबल रगड़ा जाता है पूरा। तो चलो भाई, अब आगे का प्रोसेस आपको बता देते हैं। तो 15-20 मिनट गर्म करने के बाद अभी देखो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। और उसके बाद इसको ऐसे सिलवट्टे में पीसा जा रहा है और ज़्यादा बारीक करने के लिए। तो ये आपको दिख रहा होगा, इतना बारीक करना होगा इसको पूरा। तो चलो भाई, सिलवट्टे में पीस के इसको एकदम बारीक किया गया है। और ये रहा यहाँ पे पालक। तो ये जो पालक यहाँ पे काटा जा रहा है ना, तो इसको भी ये जो कंडाली का साग है उसमें मिलाया जाएगा। और काटने का स्टाइल देखो गाइस, एकदम प्रो लेवल का। और इसको बिल्कुल एकदम बारीक किया जाएगा कि। और उसके बाद देखो कढ़ाई को चूल्हे में रख दिया है। तो अब साइड से तड़का मारा जाएगा इसमें। तो देखो इसमें जीरे का तड़का मारा जा रहा है, मतलब इसमें प्याज टमाटर नहीं डाला जाता है। तो अभी यहाँ पे तेल और जीरा डाला गया है और साथ में थोड़ी सी मिर्च भी। तो ये है लाल मिर्च।
तो मिर्ची तो हो गई है, अब मिर्ची को निकालना होगा अलग से। तो ये देखो भाई, ये भी तैयार हो गया है। और सबसे पहले यहाँ पे डाला जा रहा है पालक। अब इसमें मसाले डाले जाएंगे। तो मसाले पता नहीं क्या क्या डाला जा रहा है, धनिया हो गया, मसाले हो गया, साथ में हल्दी होगी, मिर्च हो गई और नमक डाल दें। हाँ, तो सारे मसाले भी डाल दिए इसमें। तो मम्मी ने पालक को यहाँ पे ढंग से भून दिया है। तो देखो ये कितना ज़्यादा था, कितना कम हो गया भून के ना। और उसके बाद ये जो कंडाली है इसको डाला जा रहा है। और इसके बाद इसमें डाला जाएगा जंगोरा। तो जंगोरा ज़्यादा नहीं डालना, एक मुट्ठी डालनी है कि थोड़ा सा। ये देखो भाई, जंगोरा भी डाल दिया इसमें। तो जंगोरा डाल के इसको बढ़िया से मिक्स किया जा रहा है। अब इसमें थोड़ा पानी मिलाया जा रहा है। अब इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा आटा भी मिलाया जा रहा है। ये देखो भाई, ज़्यादा नहीं मिलाना होता, थोड़ा सा ही मिलाना होता है इसको। और ये बन के तैयार हो गया। तो ये देखो भाई, ये बन के तैयार हो गया है। अब थोड़ी देर इसको गर्म करना होगा। और जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा ना, उसके बाद ही बन के तैयार हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस है भाई कंडाली के साग बनाने की। और मतलब अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हैं। मम्मी तो ऐसे बना रही है, बाकी अगर आपको कोई दूसरा तरीका आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब जैसे ही उसमें एक उबाल आएगा ना, उसके बाद खाना बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको कैसे बना है। तो चलो भाई, अभी अपना खाना बन के रेडी हो चुका है। और ये देखो कंडाली का साग और साथ में घर के चावल, तो इनका मज़ा उठाया जाए। तो ऐसे ठंडी में कंडाली का साग बहुत गर्म होता है बॉडी के लिए। मज़ा आ गया। और साथ में मिर्ची, नमक मिर्च ठीक वाणी। तो भी निकालना। हैं? ठीक है, खाना खाने के बाद मिलते हैं। अब दिन के अभी 3 बज रहे हैं और यहाँ मेरे पीछे देखो गाइस, इतनी ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है कि क्या ही बताएं भाई। मतलब आजकल डेली यही हो रहा है 2-3 दिन से। सुबह के टाइम पे तो मौसम बिल्कुल सही रह रहा है, कहीं पर भी बादल नहीं नज़र आ रहे हैं। बट जैसे ही दिन हो रही है ना, तो पता नहीं बादल कहाँ से आ रहे हैं, वो भी काले बादल। और साथ में बादल भी आ रहे हैं और हवा चल रही है बहुत तेज़। और थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे एक बार बर्फ़बारी भी होना शुरू हो गई थी। तो हल्की हल्की बर्फ़ की बूंदें मुझे दिख रही थी। बट 1-2 मिनट के लिए पड़ी, उसके बाद मौसम सही हो गया था। अब ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पीछे पहाड़, मतलब यहाँ पे तो बारिश गिरती है। और जो ऊपर ऊपर चोटियाँ हैं ना, वहाँ पे बारिश नहीं गिरती, सीधे बर्फ़ पड़ती है। और तेज़ तेज़ से हवाएँ भी चल रही हैं। तो क्या पता बर्फ़ की बूंदें हवा के साथ में यहाँ तक पहुँच गई होंगी। तो थोड़ी देर के लिए हुई, ज़्यादा नहीं हुई। और अभी देखो, अब भी यहाँ पर खतरनाक वाली बारिश हो रही थी और अभी देखो मौसम बिल्कुल सही हो गया। तो 2-3 दिन से आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं हो रहा है भाई। मतलब कभी भी बारिश हो सकती है। और बारिश तो चलो कोई बात नहीं, बारिश तो होगी, अच्छी बात है। बट उसके साथ में तेज़ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तो अगर अपने साथ छाता भी ले जाएंगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है छाता ले जाने का भी, क्योंकि इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं तो छाता भी क्या करेगा उसमें। और कल के दिन भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ। मतलब नीचे वाले घर पे जा रखे थे हम, तो जैसे ही मैं जंगल से घर पे आया ना, वैसे ही खतरनाक वाली बारिश शुरू हो गई। और अभी जैसे ही मैं घर पे आया तो वैसे ही देखो भाई बारिश शुरू हो गई। तो देखो चारों तरफ अभी बारिश हो रही है। और मुझे लग रहा है धीरे धीरे जैसे बारिश ज़्यादा होगी ना, वैसे नदी का जल स्तर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और वैसे ही होता है मई जून के टाइम पे, तो सुबह तो नहीं बट शाम के टाइम पर ये पानी इतना ज़्यादा रहता है ना। और चारों तरफ देखो भाई, अभी इधर की साइड पूरी बारिश हो रही है। नीचे की साइड तो बिल्कुल मौसम सही है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। इधर की साइड देखो भाई धूप लगी हुई, बट हमारी साइड तो आपको दिख ही रहा होगा पूरे बादल। यहाँ ऊपर की साइड देखो पूरे बादल और साथ में बारिश भी हो रही है। और यहाँ नीचे पे देखो धूप लगना स्टार्ट हो गई है। इधर की साइड तो बारिश हो रही है और इधर की साइड देखो धूप लगी हुई मस्त करके। और यहाँ पे भी लगने लगी थी। आजकल यही हो रहा है भाई, डेली एक साइड बारिश हो रही है और एक साइड धूप। अभी देखो यहाँ पे भी धूप भी लगी हुई है और साथ में बारिश भी हो रही है। देखो क्या मौसम है भाई। तो देखो पूरी धूप लग गई है।
अब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि नीचे तो आपको दिख ही रहा होगा, देखो नीचे मौसम सही है ना, इसीलिए हो रहा है ऐसे। तो मैंने बोला हमारे साइड तो पूरे बादल लगे हुए थे, बारिश हो रही थी, बट नीचे की साइड मौसम बिल्कुल सही था, तो धूप उधर ही से आती है ना। तो हमारी साइड बारिश हो रही थी और उधर से धूप भी आ रही थी, तो धूप और बारिश दोनों साथ साथ हो रहे थे। और बीच में एक बार मौसम सही हुआ, उसके बाद हम ऊपर वाले घर के लिए रास्ते लग गए थे, बट रास्ते में ही दोबारा बारिश होना शुरू हो गई। तो एक जगह पे उडियार बोलते हैं हमारे वहाँ, मतलब उडियार गढ़वाली में बोलते हैं, वैसे गुफा होती है, तो गुफा में बैठे रहे हम लगभग 1 घंटे तक। और गाइज़ अभी मैं आधे रास्ते में पहुँच गया हूँ और नीचे पे बारिश हो रही थी, बट एक बार बारिश कम हो गई थी, तो मैंने सोचा अब नहीं होगी बारिश। बट जैसे ही मैं घर से निकला ना, अचानक से बारिश शुरू हो गई। और यहाँ पे देखो भाई, एक शेड में खड़ा हूँ मैं, यहाँ पर पत्थर हैं ऊपर से, और यहाँ पे नहीं आ रही बारिश, नहीं तो बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, जो कि आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा। बापूजी हमारे भीग भीग के आ रहे हैं आराम आराम से, तो क्या ही कर सकते हैं ऐसी बारिश में ना। और यहाँ पे देखो भाई अपना बैग रखा हुआ, और ऊपर से देखो पूरा भीग ही गया होगा क्योंकि बारिश में आ रहा हूँ ना नीचे से। तो 3-4 दिन से यही सीन हो रहा है भाई मौसम का, अचानक से बादल आ रहे हैं और बारिश हो रही है। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं और मौसम देखो हल्का हल्का सही होना स्टार्ट हो गया है, और अभी तो देखो हल्की हल्की धूप भी लगना स्टार्ट हो गई है। तो फ़िलहाल तो ये सीन है भाई, अब देखते हैं रात को कैसे रहता है मौसम। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।